जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि उस लेडी ई को ये पता चल गया था कि लुओ जुबाई फैमिली का नहीं है, तो वो लुओ के ऊपर अटैक कर देती है और उसे चेनों से बांधकर ऊपर हवा में उठा लेती है और उसको मारने लगती है। लेकिन लुओ वो पोइम्स गाने लगता है जो उसने याद की थी। वो पोइम्स गाने की वजह से उसके अंदर से काफ़ी ही ज़्यादा इमेंस एनर्जी फ्लो करने लगती है और वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बड़ी एनर्जी उसके पीछे से आने लगती है और उस एनर्जी की वजह से वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा पावरफुल ब्लास्ट होता है और उस ब्लास्ट से वो औरत वहीं पर मर जाती है। और हम देखते हैं कि लुओ उसको मारकर नीचे आ जाता है क्योंकि उसने पावर कुछ ज़्यादा ही इस्तेमाल कर ली थी। अब लुओ जाता है और उसका पेंट ब्रश उठा लेता है और हम देखते हैं कि इधर रोंग लेंथ से लुओ के बारे में पूछ रही थी। इधर लुओ जैंग को यहाँ पर लेकर आ चुका था और उसकी पॉकेट से वो पेंट ब्रश बाहर निकल जाता है और वो पेंट ब्रश वहाँ पर निकलकर किसी और जगह पर गिर जाता है। इधर हम देखते हैं कि यहाँ पर ज़ेंग के फादर यहाँ पर आते हैं और लुओ का शुक्रिया अदा करते हैं क्योंकि उन्होंने उनके बेटे की जान बचाई। अब जब लैन वापस जा रहा था तो वो पेंट ब्रश उठा लेता है और उस स्पिरिट ब्रश को उठाते ही उसकी स्पिरिट सीधा लैन के अंदर चली जाती है और उसको उस स्पिरिट की पावर्स मिल जाती हैं। इधर जब लुओ उनकी उसकी आवाज़ सुनकर आते हैं तो उन्हें भी समझ आ जाती है कि ये स्पिरिट ब्रश इसके अंदर घुस चुका है। जब लैन को होश आता है तो वो लुओ से सब कुछ सच सच बताने के लिए कहता है। तो लुओ से बता देता है कि तुम्हारे अंदर स्पिरिट ब्रश घुस चुका है और अब तुम्हारे अंदर भी पावर आ चुकी है। तो लैन भी तैयार हो जाता है लुओ की और उसके साथियों की मदद करने के लिए। ये लोग भी ये सुनकर थोड़े से खुश होते हैं। अब लैन उनको कहता है कि हाँ चलो हम चलते हैं और जैंग की चलकर हालात के बारे में देखते हैं। लेकिन वो बैठे बैठे काफ़ी ज़्यादा बोर हो रहे थे। इधर देखते हैं हम के लैन के बॉडी से कुछ अजीब सी चीज़ निकल रही थी। तो लुओ समझ जाते हैं, लुओ और रोंग समझ जाते हैं कि दरअसल ये उसकी पावर अवेकनिंग हो रही है। अब वहाँ पर एक अजीब सा फॉग फैलने लगता है और उनको कैद करने की कोशिश करने लगता है और उस फॉग ने लुओ और लैन को अपने वश में कर लिया था। इधर वो रोंग के ऊपर भी अटैक करने की कोशिश करता है लेकिन रोंग उसको डिफेंड कर ही रही थी कि वो आदमी उसको भी जकड़ लेता है और उसके ऊपर अटैक करने लगता है। लेकिन लुओ अपनी पावर्स एक्टिवेट करते हुए वहाँ पर एक हल्का सा ब्लास्ट करता है जिसकी वजह से वो उस हेलोसिनेशन से बाहर आ जाता है। हम देखते हैं कि इधर रोंग ने वहाँ पर एक बहुत बड़ी आइस शील्ड बना दी थी ताकि वो मॉन्स्टर उसकी तरफ ना आ पाए। और हम देखते हैं कि वो मॉन्स्टर भी उस आइस शील्ड को तोड़ने में लगे हुए थे। इधर लैन अपनी पावर्स को यूज़ करने की ट्राई कर रहा था लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो रहा था। और हम देखते हैं कि वो आदमी वहाँ पर मॉन्स्टर्स को भेज देता है और ये मॉन्स्टर आकर हमारी टीम के ऊपर अटैक कर देते हैं और ये सभी उस मॉन्स्टर से फाइट करने लगते हैं। और हम देखते हैं कि रोंग भी अभी यहाँ पर इनको बर्फ में जमा रही थी लेकिन एक आदमी आकर उसको भी अपने कंट्रोल में कर देता है। जब वो उसको जगाने लगता है तो कोई पीछे से मॉन्स्टर आकर लुओ के ऊपर अटैक कर देता है और उसको काफ़ी ज़्यादा ही जख्मी कर देता है। लुओ कहता है कि लैन को का ख्याल रखना और उसकी मदद करना, उसको मरने मत देना, और वो उसको फेंक देता है। लेकिन जैसे ही वो उसको लैन छूता है तो लुओ हील हो जाता है और उसकी बॉडी का वो घाव भी पहले की तरह नॉर्मल हो जाता है। लुओ ये देखकर काफ़ी हैरान था कि वो तो अभी मरने वाला था लेकिन वो आखिर हील कैसे हो गया और उसका घाव कहाँ चला गया। इधर रोंग भी काफ़ी ज़्यादा जख्मी हो चुकी थी और वो मॉन्स्टर भी रोंग को फेंक देते हैं लेकिन लैन उसको भी गलती से छू लेता है और उसकी बॉडी भी पूरी तरह से हील हो जाती है। वो लोग समझ जाते हैं कि ये सब लैन की पावर की वजह से हुआ है और उसने हमें हील कर दिया है। अब लैन भी जाकर उन मॉन्स्टर से फाइट करने के लिए रेडी हो जाता है और उनसे मार खा के आ जाता है। लेकिन क्योंकि उसके पास हीलिंग मैजिक था तो वो हीलिंग का यूज़ करके खुद हील हो जाता है। अब फाइनली वो जाकर उस आदमी को तो देख लेते हैं लेकिन वो आदमी काफ़ी ज़्यादा चालाक था तो वो वहाँ से धुआं लगाकर भाग जाता है और उसके बाद से ही यहाँ का सारा सीन नॉर्मल हो जाता है। और ये लोग आकर जब कमरे में इंटर होते हैं तो उनके टीचर बैठे थे और उनके टीचर काफ़ी ज़्यादा उदास थे क्योंकि उनको लग रहा था कि ये सब उनकी वजह से हुआ है और जैंग उनकी वजह से ख़तरे में आया है। अब हम देखते हैं कि उस रूम में लैन इंटर होता है और वो जैंग को हील करने के लिए अपनी पावर्स का इस्तेमाल करने लगता है और उसको हील करने की कोशिश करता है लेकिन उसकी पावर्स का जैंग के ऊपर कोई असर नहीं होता। और इधर लुओ उससे पूछता है कि आखिर क्या हुआ। टैक्सी में हम देखते हैं कि लुओ देखता है कि रोंग किसी से फ़ोन पे बात कर रही थी और वो कह रही थी कि हमारा प्लान बिल्कुल ही सक्सेसफुल जा रहा है। वो हमारे प्लान के अकॉर्डिंग ही वर्क कर रहा है और बहुत जल्द ही हमें वही ब्रशेस हासिल हो जाएंगे। वो उससे पूछता है कि क्या ये सब दिखावा था जो वक्त तुमने मेरे साथ स्पेंड किया। तो वो कहती है कि हाँ, दरअसल हम तुमसे पावर्स का इस्तेमाल करके 7 इंपीरियल ब्रशेस को हासिल करना चाहते हैं। और क्या मैं पागल थी कि तुम जैसे बेवकूफ़ के साथ मैं अपना टाइम वेस्ट करूंगी। ये सुनकर तो लुओ बेचारा बिल्कुल ही उदास हो जाता है और उसका दिल टूट जाता है और वो बाहर आ जाता है।
हम देखते हैं कि वहाँ पर लुओ को लेडी ई दिखती है, और लुओ को लेडी ई दिखते ही वो उसको कहने लगता है कि जो ब्रश तुम ढूंढ रही हो वो मेरे पास नहीं है, और वो ब्रश तो दरअसल मेरे पास बिल्कुल भी नहीं है, और अगर तुम चाहो तो मेरी तलाशी भी ले सकती हो। और वो लेडी भी आने लगती है और उससे पूछती है कि अच्छा तो वो ब्रश रॉन्ग ने कहीं पर छुपाया हुआ है, तुम मुझे जल्दी से रॉन्ग का पता बताओ। ये सुनकर तो लोगों को गुस्सा आ जाता है और उसको बताता है कि मेरा उससे कुछ लेना देना नहीं, और अब हम दोनों साथ नहीं हैं, और हमारी टीम बिल्कुल भी अब टूट चुकी है। तो वो लेडी उसे कहने लगती है कि अगर तुम चाहो तो तुम मेरी टीम ज्वाइन कर सकते हो। तो लुओ भी इसके बारे में सोचने लगता है कि मुझे इस लेडी की टीम ज्वाइन करनी चाहिए या फिर रोंग के साथ ही रहना चाहिए। दरअसल ये उस लेडी ई की चाल थी, और वो लुओ को शॉक देकर किडनैप कर लेती है और उसको कहीं पर ले जाती है। इधर जब लैन बाहर आता है तो रोंग उसको लुओ के बारे में पूछती है, तो वो बताता है कि हाँ चलो उसको ढूंढने चलते हैं, वो काफ़ी टाइम से गुम है। इधर हम देखते हैं कि लुओ बंधा पड़ा था और उस लेडी ई ने लुओ के ऊपर एक सील लगा दी थी, जिसकी वजह से वो अपनी पावर्स का भी इस्तेमाल नहीं कर पा रहा था। वो उसको मारने के लिए आगे आ गया और उसको मारने ही वाली थी कि तभी वहां पर एक मॉन्क आ जाता है, और मॉन्क और उसके साथी आकर लेडी ई से फाइट करने लगते हैं और लुओ की जान बचाने के लिए रेडी हो जाते हैं। और वो उसका साथी उससे हैंड कॉम्बैट कर रहा था और उसके ऊपर भारी पड़ने लगता है। ये देखकर वो लेडी वहां से भाग जाती है और मॉन्क और वो बंदा आकर लुओ की जान बचा लेते हैं। लेकिन यहाँ पर लेन आकर उस मॉन्क के साथी से फाइट करने लगता है। लेकिन यहाँ पर लुओ आता है और उनको सॉर्ट आउट करता है कि दरअसल इन्होंने मेरी मदद की है और ये लोग काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं और इन्होंने मेरी जान बचाई है। ये लोग यहाँ पर किसी की प्रेजेंस सेंस करते हैं, तो मॉन्क अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए वहाँ पर एक इनविजिबल बैरियर बना देता है। और हम देखते हैं कि यहाँ पर किंग एक इंपीरियल ब्रश के ओनर को लाता है और उसको नीचे पटक लेता है, और उसमें से वो इंपीरियल ब्रश निकालने के लिए उस प्रोसेस को स्टार्ट कर देता है और उसको मारने ही जाने वाला था। लेकिन लू वहीं पर वो तोड़कर अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उसको अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन वो अपनी पावर का इस्तेमाल नहीं कर पा रहा था। लेकिन वहाँ पर मॉन्क का साथी उनकी मदद करता है और उनसे फाइट करने लगता है। मगर किम बहुत ज़्यादा पावरफुल था और वो काफ़ी ज़्यादा शक्तिशाली था, इसलिए वो उसके सामने कमज़ोर पड़ रहे थे। इधर वो इंपीरियल ब्रश का ओनर लुओ से मदद मांग रहा था, लेकिन वो उसकी मदद कर पाता उससे पहले ही आकर किम उसको जान से मार देता है और उसका ब्रश निकल कर वो कैद करने लगता है। दरअसल वो इन इंपीरियल ब्रशेस को कैद करने के बाद लुओ की ही जान लेने वाला था और उसके ऊपर अटैक करने ही वाला था कि लैन वहाँ पर आ जाता है, और इसकी वजह से वो उसको काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो लैन की काफ़ी ज़्यादा धुलाई करने लगता है, जिसकी वजह से अब लैन अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उस ब्रश में से वो स्पिरिट आज़ाद करवा देता है और वो स्पिरिट को वो संभालने में किम बिजी हो जाता है। लैन को अपनी पावर का समझ आ जाता है कि उसकी पावर लोगों को हील करना नहीं बल्कि टाइम को रिवर्स करना है, और यही वजह है कि जब उसने जैन को हील करने की कोशिश की तो वो उसकी हालत और भी बिगड़ गई, क्योंकि वो पहले काफ़ी ज़्यादा बीमार था और उसकी हालत इसी वजह से बिगड़ी क्योंकि टाइम को रिवर्स किया गया था। अब हम देखते हैं कि वो दोनों आपस में ही बात कर रहे थे कि किम अब दोबारा से अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उन पर अटैक कर देता है और लुओ को काफ़ी ज़्यादा मारने लगता है। लेकिन अब हम देखते हैं कि उस अटैक की वजह से वो पेंट ब्रश भी अनस्टेबल हो जाता है और वो उसकी स्पिरिट आकर लुओ के अंदर घुस जाती है। और ये देखकर किम के साथ मॉन्क और काफी दूसरे लोग भी काफ़ी हैरान थे कि एक बॉडी के अंदर आखिर दो स्पिरिट ब्रशेस एक साथ कैसे रह सकते हैं। और इधर लुओ को और नई पावर मिल जाती है और वह अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए किम के ऊपर अटैक कर देता है, और ये अटैक काफ़ी ज़्यादा पावरफुल था, इसलिए किम अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से भाग जाता है। और इधर हम देखते हैं कि लेन लुओ को से दिया हुआ एक लेटर देता है और उसमें रॉन्ग ने लिखा था कि तुम्हारे लिए हमने पेंट ब्रश निकालने का एक सेफ मेथड ढूंढ दिया है। जब मॉन्क वो लेटर पढ़ता है तो वो कहता है कि मुझे नहीं लगता कि कोई सेफ मेथड भी है एक स्पिरिट ब्रश को बाहर निकालने का, इसीलिए वो लैन और अपने साथी को उस जगह की इन्वेस्टिगेशन करने के लिए भेज देता है और वो खुद उसको स्पिरिट ब्रशेस के विलेज में ले आता है जहाँ पर फेस्टिवल चल रहा था, और यहाँ पर स्पिरिट ब्रशेस अपने ओनर्स चुनते थे। और हम देखते हैं कि वो मॉन्क उस लुओ को अपने अंकल डेन से मिलाता है और अंकल डेन उनको यहाँ के हेड के पास ले जाने के लिए तैयार थे। हम देखते हैं कि वो जब वहाँ के हेड के पास आते हैं तो हेड उनको बैठने के लिए कहता है और उनको कहता है कि हाँ मैं तैयार हूँ, मैं तुम्हारे स्पिरिट ब्रशेस निकाल सकता हूँ। यहाँ पर लुओ भी खुश था कि उसको स्पिरिट ब्रशेस से छुटकारा मिल जाएगा, लेकिन वो हेड वहाँ पर
लुओ और मोंक को कैद कर लेते हैं और वो कहते हैं कि मैं तुम्हारी पावर्स का इस्तेमाल करते हुए अपने विलेज और अपनी फैमिली को और भी ज़्यादा ताकतवर बनाऊंगा। इधर अंकल टिम उस हेड से कह रहे थे कि आप लोगों को आज़ाद कर दो, क्योंकि जुबाई फैमिली लोगों के पीछे है और अगर उनको पता चला कि हम उसकी पास हैं तो वो हमें ही डिस्ट्रॉय कर देंगे। तो वो भी ऐसा ही करते हैं और लुओ और मोंक को आज़ाद कर देते हैं। लेकिन उसी वक्त वहाँ के हेड की किसी अजीब से कारण की वजह से मौत हो जाती है और वहाँ पर एक सर्वेंट वहाँ पर उनको चाय देने के लिए आती है, लेकिन उसको लगता है कि लुओ और उस मॉन्क ने हमारे चीफ को मार दिया है, तो वो जाकर सारे गांव वालों को बता देती है। अब सारे गांव वाले लुओ और मॉन्क को ढूंढ रहे थे। इधर मॉन्क एक सीक्रेट रास्ता ओपन करता है जो कि यहाँ के विलेज के स्टोरेज बॉक्स को इनेबल कर रहा था और यहाँ पर इस विलेज के हर एक स्पिरिट ब्रश रखा हुआ था, इसलिए वो यहाँ से जाने लगते हैं और यहाँ पर एक सीक्रेट रास्ता था और वो इसी रास्ते से इस विलेज से बाहर जाने वाले थे। वो जैसे जैसे आगे जा रहे थे वहाँ पर वो बताने लगता है मॉन्ग कि यहाँ पर एक सीक्रेट रास्ता है, तो ध्यान से करना, तुम कहीं यहाँ के सिक्योरिटी मैकेनिज्म को ऑन ना कर दो। अब वो आगे जाते हैं और वहाँ पर एक दीवार आती है। मॉन्क वहाँ पर उस अपने दिए को रख देते हैं। अब इधर वो इंक इधर उधर फैलने लगती है और यहाँ पर हम देखते हैं कि लुओ की लाइट की वजह से वहाँ का सिक्योरिटी मैकेनिज्म एक्टिवेट हो जाता है और वो मॉन्क और लुओ पर अटैक कर देता है। मॉन्क और लुओ भी अपनी पावर्स का इस्तेमाल करते हुए उन मॉन्स्टर से फाइट करने लगते हैं और उनको हरा देते हैं। अब फाइनली वो यहाँ से चले जाते हैं और नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वहाँ पर लुओ को एक और पेंट ब्रश मिल चुका है। अब हम देखते हैं कि वो दीवार तोड़कर वहाँ से चले जाते हैं और देखते ही देखते यहाँ का ये सीन खत्म होता है और नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि लुओ अपनी उस ब्रश की पावर का इस्तेमाल करना सीख रहा था और उसकी पावर फ्यूचर बताना थी और जैसे ही उससे कोई फ्यूचर पूछा था तो वो उसकी लाइफ में से कुछ टाइम डिटेक्ट कर लेता था। हम देखते हैं कि लुओ अपने बॉडी से पेंट ब्रशेस को निकालने के लिए पूछता है, लेकिन उसका कोई जवाब नहीं मिलता। लेकिन फिर भी वो पेंट ब्रश उसकी लाइफ को डिडक्ट कर देता है और वो जाकर रॉन्ग से इस बारे में पूछने के लिए सोचता है, लेकिन लैन उसको मना कर देता है कि उसने तुम्हें पहले भी धोखा दिया है, तो उनसे तुम दूरी ही बना कर रखो। तो लुओ भी ऐसा ही करता है। इधर हम देखते हैं कि किम लुओ के ऊपर नज़र रखे हुए थे और उसके बाद हम देखते हैं कि वो लोग एक टेम्पल में आए हैं। इधर लैन उसको एक और साइड पर लेके जाने लगता है जहाँ पर वो लुओ की बॉडी में से उस पेंट ब्रश को निकालने के लिए प्रोसेस को स्टार्ट करने वाले थे, लेकिन वहाँ पर आते ही लुओ को अजीब से वियंस आने लगते हैं और उन वियंस के आते ही वो काफ़ी ज़्यादा डर जाता है और देखते ही देखते वहाँ पर कुछ बंदे आ जाते हैं और वो आकर लुओ और उसके साथियों पर अटैक कर देते हैं। इस सीरीज में हम इस चश्मे वाले को मिस्टर चैन बुलाएंगे और जो दूसरी लड़की उसका नाम सू है। हम देखते हैं कि सू और चैन इनके ऊपर अटैक कर देते हैं। इधर लैन को चैन से फाइट करने के लिए पॉइंट बैटल करनी थी। इधर लुओ भी मिस सू से मुकाबला कर रहा था और काफ़ी ज़्यादा कड़ी टक्कर दे रहा था, लेकिन उसकी पावर इतना ज़्यादा इनफ नहीं थी। इधर किम ने भी उनके एक साथी को लगभग हरा ही दिया था। अब चैन और लैन आपस में फाइट करने लगते हैं और लैन काफ़ी आसानी से चैन को हरा देता है। इधर लुओ भी सू को काफ़ी टक्कर दे रहा था और उसको बराबरी का मुकाबला दे रहा था। देखते हैं कि वहाँ पर एक अजीब सी स्पिरिट आ जाती है और उनके ऊपर अटैक कर देती है। ये लोग काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं और इधर उधर भागने लगते हैं। इधर हम देखते हैं कि लुओ ने उस सू को बचा लिया था और अपने पेंट ब्रश का इस्तेमाल करते हुए वहाँ पर एक बैरियर बन जाता है। सू समझती है कि लुओ उसका फ़ायदा उठाना चाहता है और उसको एक थप्पड़ छेक देती है। इधर उस पीरियड ने काफ़ी ज़्यादा अटैक कर दिए थे लू और चैन लैन और सब बाकियों के ऊपर। हम देखते हैं कि वो लोग भाग रहे थे और अपनी जान बचा रहे थे। वो एक जगह पर इकट्ठे होते हैं और आपस में बात करते हैं, अगर हमें इस पीरियड से बचना है तो हमें अपनी पावर्स को एक करना होगा और अगर हमने जल्दी अपनी पावर्स को एक नहीं किया तो यहाँ पर ये स्पिरिट हमें ही मार देगी। और वो ऐसा करने के लिए रेडी हो जाते हैं और अपनी पावर्स को बाहर निकालते हैं। सब अपनी पावर्स को एक करते हैं और एक करने से वहाँ पर एक काफ़ी ज़्यादा मजबूत बैरियर क्रिएट हो जाता है और वो स्पिरिट ये देखकर और भी गुस्सा हो जाती है और एक मॉन्क का फॉर्म ले देती है। इधर चैन उस मॉन्क को देखकर समझ जाता है कि ये तो मिस्टर ली हैं और ये एक काफ़ी ज़्यादा अच्छे पॉइंट थे और इनकी एक पॉइंट का स्क्रिप्चर चोरी हो गया था और उस स्क्रिप्चर को ढूंढने के लिए इन्होंने काफ़ी साल मेहनत की, लेकिन वो स्क्रिप्चर इनको नहीं मिला और उस दौरान में ही इनकी मौत हो गई। और वो मॉन्क को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा था और अगर इन्होंने ज़्यादा जल्दी कुछ नहीं किया तो वो उनकी ही जान ले लेगा। इधर वो लोग
उसके उस बैरियर को तोड़ने के लिए रेडी हो जाते हैं और अपनी पावर्स का इस्तेमाल करते हुए उस बैरियर को तोड़ भी देते हैं। लेकिन इससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन हम देखते हैं कि थोड़ी देर के बाद ही वहाँ पर एक ब्रश निकलता है और वो आकर उस पोएम को दोबारा से लिखने लेता है। अपनी पोएम को आखिरी दफ़ा देखकर उस मूर्ति को दोबारा से रेस्ट मिल जाता है और वो वहाँ से चली जाती है। इधर मिस्टर रेक्स आकर उस स्पिरिट बीस्ट को चुरा लेते हैं और हम देखते हैं कि ये देखकर तो लुओ काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और अंकल रेक्स पर अटैक कर देता है। अंकल रेक्स भी उसके ऊपर अटैक करते हैं और लुओ ज़ख्मी हो जाता है। लुओ को ज़ख्मी देखकर उसके पास आने लगती है और ये एपिसोड एंड